नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार हूं। आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। आज जावद में सीएमआई स्कूल में पूर्व मंत्री और जावद विधायक ओम प्रकाश सखलेजा जी ने 1-to-1 चर्चा की। छात्रों से किस तरह की चर्चा की और इस कार्यक्रम का बड़ा उद्देश्य क्या था, किस तरीके से चर्चाओं ने बच्चों ने उनके मन के भाव रखे और किस तरीके से विधायक जी ने उनसे उनके मन भाव जानने की कोशिश की, किस तरह ये कार्यक्रम था। देखिए, बच्चों में सेवा का भाव आए, उनके जीवन से सेवा के माध्यम से अर्जित खुशी कम हो रही थी। बच्चों में वो आदत कम हो रही थी, तो उनको एक सुख, जैसे कई स्वाद होते हैं जीवन का, एक ये सुख का स्वाद कम हो रहा था। और चूंकि छोटा परिवार, एकल परिवार, ये भाव नहीं आ रहा, केवल एक्वायर करने की आदत हो गई, जो लेना है, देना किसी को नहीं है। तो ये कार्यक्रम पूरा, इसकी रचना कि बच्चे से ये आदत इस उम्र से पड़ जाए कि उसे उस समाज को वापस कुछ देना है, इसलिए ये सेवा का प्रकल्प का कार्य शुरू किया। सेवा केवल पैसे से नहीं होती, आदत डलने के बाद कई तरीके और भी होते हैं। 14,000 बच्चे जब किसी सेवा के प्रकल्प को लेकर शुरू करेंगे तो पूरी क्षेत्र में एक नया संदेश जनरेट होगा। वो संदेश समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इसके माध्यम से बच्चों की, गांव में जरूरतमंद व्यक्तियों की सुख का अनुभव, और वो उसका डाटा बनकर पूरा फीडबैक आएगा, तो आगे की नई योजनाओं पे भी उसके माध्यम से कुछ चिन्हित होगा। बच्चों ने किस तरीके से आपके सामने अपनी बात रखी? बच्चों ने 3 विषय को लेकर ध्यान दिया। एक बच्चों ने कहा कि नहीं, केवल अकेले नहीं, हम ग्रुप में भी काम करना चाहते हैं। अगर वो ग्रुप में करना चाहे तो वो छूट हमने दी। हमने ये भी कहा कि आप ग्रुप में करें, कोई भी करे। किसी स्वच्छता कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया, बच्चे मिलकर उसका सम्मान कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग के बच्चे नहीं है, जन्म दिवस पे वो अकेला महसूस कर रहा है, बस्ती मोहल्ले के 5 बच्चे मिलकर उसका जन्म दिवस सेलिब्रेट कर ले। किसी गरीब की बरसात में कापी किताब गीली हो गई, दोबारा खरीदने के पैसे नहीं है, बच्चे खरीद के दे सकते हैं। बच्चों को एक तरीके से समाज में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ाया जाए, ये उद्देश्य है। कुल मिलाकर 14,000 बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए के आसपास इस पे पहले प्रयोग में हम खर्च कर रहे हैं। 6ठी से 8वीं तक 200 रुपया हर सरकारी स्कूल के बच्चे को मिल रहा है, और 9वीं से 12वीं तक 500 रुपये। और इसमें पूरा मेरे को सहयोग के लिए सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी क्लास में बच्चों से बात करी। सभी सरकारी व्यवस्था से, सरकारी स्टाफ के, टीम के अधिकारी कर्मचारियों, सबका सहयोग है, तभी तो एक भावना पैदा होती। ये एक भावना है कि कैसे सेवा का अवसर आदमी अपने हाथ से न जाने दे, और उसके बाद जब सेवा के बाद जो खुशी होती है उसका अनुभव करके अपने जीवन के आनंद को बढ़ाए। ये जो आपने सेवा का भाव जगाने का काम जो किया, ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है या फिर आप अकेले विधानसभा में एक नवाचार करने जा रहे हैं? नवाचार है, नवाचार है। एक बैठी बैठी किसी संत ने कभी चर्चा में कहा, हमारे आरएसएस के सेवा प्रमुख के एक संगठन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री से चर्चा हुई, उनने भी कहा अच्छा प्रयोग है। तो हमने ये प्रयोग किया। इसका महीने 2 महीने में फीडबैक पूरा आने के बाद इसका स्वरूप में और क्या परिवर्तन किया जाए वो तब किया। लेकिन मूल बात यह है कि समाज या मोहल्ले को परिवार समझे, ना कि आजकल कई बार पीढ़ी में हमने इसको सुनने को मिलता है, बच्चे माँ बाप और बच्चे को परिवार मानते हैं, बाकी को एक्सटेंडेड फैमिली बोलने लगे। दादा दादी को भी शहरों में एक्सटेंडेड फैमिली बोलने लगे, परिवार नहीं मानते। उस भाव को कैसे अभी से वो बीमारी आए उसके पहले उसकी रुकावट,
के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। तो सुना आपने, ये थे जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, जिन्होंने एक नवाचार किया। और किस तरीके से जो आज के युग में जिस तरीके से बच्चे जो अपनी फैमिली को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन इन्होंने आज जिस तरीके से बच्चों से 1-to-1 चर्चा की और उनके मन के भाव को जानने की कोशिश की, साथ ही उनको एक नवाचार के रूप में संदेश दिया है कि आपका पड़ोसी भी आपका परिवार है, आप मदद करें आगे बढ़ के। जिस तरीके से बात विधायक जी ने हमारे सामने रखी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।